हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैंपियन गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लोग डिस्काउंट निकालने का दो सबसे बेहतरीन तरीका देखेंगे। क्योंकि जब भी हम किसी मार्केट या मॉल में कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर वस्तु का दाम अधिकतर इसी तरह से देखते हैं कि 499, 599, 999 या 1999। तो दोस्तों, इसी तरह के वस्तु के दाम पर डिस्काउंट निकालने का सबसे आसान तरीका देखेंगे। तो दोस्तों, आप अभी से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और ध्यान से सीखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि वस्तु का दाम 600 रुपया है और उस पर छूट है 20%। तो आपको यह निकालना है कि 600 रुपया के वस्तु पर 20% का छूट मिलने के बाद आपको वह वस्तु कितना रुपया मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड दो तरीका बताएंगे डिस्काउंट निकालने का। जिसमें फर्स्ट तरीका से आप यह सीखेंगे कि आपको यहाँ पर जो छूट दिया हुआ है 20% का प्रतिशत में दिया हुआ है, तो आपको छूट रुपया में कितना मिलेगा यह भी निकल जाएगा फर्स्ट तरीका से। और यह भी निकल जाएगा कि 600 रुपया पर 20% का छूट मिलने के बाद आपको वस्तु कितना रुपये मिलेगा। ठीक है, और सेकंड तरीका से आपको यह बताएंगे कि 600 रुपया पर 20% का छूट मिलने के बाद आपको वो वस्तु डायरेक्ट कितना रुपये मिलेगा, यानी डायरेक्ट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो दोनों तरीका जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट तरीका से डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो वस्तु का दाम दिया हुआ है 600 रुपया, उसको यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 600 रुपया लिख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर छूट कितना है, तो 20% का है। तो सबसे पहले इसमें 20% से हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 20% से गुना करेंगे तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर 600 का 600 लिख देंगे और गुना इस 20 के जगह पर 20 लिखेंगे और इस प्रतिशत के जगह पर क्या करेंगे, तो बाटा में 100 लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए यह एक जीरो से यह एक जीरो कट जाएगा, दूसरा जीरो से यह दूसरा जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 20 और इसको गुना कर देंगे। तो 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा और यह एक जीरो यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर 600 का 20% कितना निकल कर आ गया, तो 120 रुपया निकल कर आ गया। और देखिए दोस्तों, यह 120 रुपया क्या निकल कर आया है, तो आपका छूट निकल कर आया है। ठीक है, यानी 600 रुपया पर आपको 20% का छूट मिल रहा है। तो यह 20% रुपया में कितना है, तो आपको यह रुपया में छूट कितना है, तो 120 रुपया का छूट मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए अब आपको 600 रुपया पर 120 रुपया का छूट मिलेगा। तो यह वह वस्तु 600 का वस्तु आपको कितना रुपये मिलेगा, यह निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वह निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो जो वस्तु का दाम रहेगा 600 उसमें से जो छूट निकल कर आएगा उसको घटा देंगे। तो 120 रुपये को घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर जीरो में से जीरो घटेगा, जीरो आ जाएगा। जीरो में से दो नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे तो यह 10 बन जाएगा। 10 में से 2 घटेगा तो 8 आ जाएगा और यहाँ पर 5 बच जाएगा, क्योंकि हासिल दे दिया है। तो 5 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी वह 600 रुपये का वस्तु 20% का छूट मिलने के बाद आपको कितना रुपये में मिलेगा, तो 480 रुपये में मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप फर्स्ट मेथड से आप यहाँ पर छूट भी निकाल सकते हैं रुपया में। और यहाँ पर आपको रुपया में यह भी निकल जाएगा कि 600 रुपया पर वह 20% का छूट मिलने के बाद आपको कितना रुपया मिलेगा। ठीक है, लेकिन देखिए सेकेंड तरीका से आपको यह बताएंगे कि यह डायरेक्ट यह छूट जो निकल कर आया ना, जो 20% छूट है, यह रुपये में नहीं निकलेगा, डायरेक्ट यह कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वह निकालने के लिए सेकेंड तरीका है। तो देखिए इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो वस्तु का दाम दिया रहेगा उसको 100% मान लेंगे। यहाँ पर 100% इसको मान लिए। अब देखिए यहाँ पर छूट कितना का है, तो 20% का है। तो इस 20% को यहाँ पर घटा देंगे। देखिए इसको 100% क्यों माने हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 100% माने हैं। अब देखिए इस 100% में से 20% छूट मिल रहा है, तो इस 20% को यहाँ पर घटा देंगे। तो देखिए घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 80% आ जाएगा, यानी 80%। ठीक है, तो यहाँ पर जो 600 रुपया है, वो 600 रुपया वस्तु का दाम है, उसका डायरेक्ट हम क्या करेंगे, तो 80% निकाल देंगे। तो आपका यह निकल कर आ जाएगा, यानी 600 रुपया पे 20% का छूट मिलने के बाद वस्तु का जो दाम होगा वह निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 600 का 600 लिख दिए वस्तु का दाम, और डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे, तो 80% निकालेंगे, यानी 80% से इसमें गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 600 का 600 लिख देंगे और गुना का गुना 80 का 80 लिख देंगे। और इस प्रतिशत के जगह पर देखिए, प्रतिशत का साइन जब भी मैथ में आता है तो उसको जगह पर क्या लिखते हैं, तो 1/100, या क्या करते हैं, तो बाटा में 100 लिखते हैं। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इस प्रतिशत के जगह पर क्या लिख देंगे, तो बाटा में 100 लिख देंगे। तो देखिए यह 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 80 बच जाएगा। इसको गुना कर देंगे, तो 8 में 6 से गुना करेंगे तो 8 6 48 और यह जीरो यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, यानी देख सकते हैं यहाँ पर वस्तु का दाम कितना निकल कर आ गया है, 20% का छूट मिलने के बाद जो 480 रुपया निकल कर आ गया है। और यहाँ पर पहले तरीका से भी यह 480 रुपया ही निकल कर आया है। ठीक है,
तो दोस्तों आशा करते हैं आप इस दोनों तरीक़ों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब उस तरह के वस्तु का दाम पर छूट निकालना सीखते हैं जो अधिकतर मॉल में दिया हुआ रहता है, जैसे 499, 599, 999, 1999। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि वस्तु का दाम यहाँ पर दिया हुआ है 499 रुपया और इस पर छूट है 30% का। तो हमको यह निकालना है कि 499 रुपया पर 30% का छूट मिलने के बाद आपको वो वस्तु कितना रुपये में मिलेगा, ठीक है। और डायरेक्ट निकालना है। तो डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो आपको सेकंड तरीका बताया है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए सेकंड तरीका से निकालने के लिए क्या किया है, तो सबसे पहले जो वस्तु का दाम है उसको 100% मान लेंगे। देखिए यह अपने मन में भी मान सकते हैं, यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 100% सबसे पहले मान लिए। अब देखिए इस पर छूट कितना का है, तो 30% का। तो इस 30% को यहाँ पर घटा लेंगे। तो देखिए 100 में से 30% घटेगा तो क्या आ जाएगा, तो 70% आ जाएगा, ठीक है। यानी 70%। यानी डायरेक्ट हमको क्या करना होगा, तो इस 499 का हमको 70% निकालना होगा। तो हमको यह निकल जाएगा कि 499 रुपये पर 30% का छूट मिलने के बाद आपको वो वस्तु कितना रुपये में मिलेगा, ठीक है। आप यह अपने माइंड में भी कर सकते हैं, या कैलकुलेशन करने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो वस्तु का दाम है 499, तो यहाँ पर 499 लिख दिए। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर सीधा डायरेक्ट क्या करेंगे, तो 70% निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका 70% निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 499 का 499 लिख दिए और गुना 70 का 70 लिख दिए, और इस प्रतिशत के जगह पर क्या लिखेंगे, तो बाटा में इस तरह से 100 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यह एक जीरो से यह एक जीरो कटेगा। अब यहाँ पर जीरो से जीरो कटने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर कैलकुलेशन को आसान करने के लिए सबसे पहले इसको गुना कर लेंगे। यानी 499 में 7 से गुना कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 9 में 7 से गुना करेंगे तो 9 सौ 63 और हासिल का 6, 9 सौ 63 और हासिल का 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 69, 69 का 9 और हासिल का 6 बच जाएगा, ठीक है। 4 सत्या 28, 28 और हासिल का 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 34 का 34 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाटा में 10 है। तो देखिए किसी भी संख्या में 10 से भाग करना बहुत ही आसान होता है। कैसे करते हैं किसी भी संख्या में 10 से भाग, तो देखिए इसमें करना है ना 10 से भाग, तो इसको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे 34 93, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें 10 से भाग करना है, तो 10 में देखिए कितना जीरो है, तो एक जीरो है। तो जितना जीरो रहेगा लास्ट से उतना अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर इसमें एक ही जीरो है, तो लास्ट से यानी दाएं साइड से क्या करेंगे, तो एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर एक अंक बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। और यहीं देखिए आपका क्या निकल कर आ गया है, तो ये आपका निकल कर आ गया है कि 499 रुपये पर 99 रुपये के वस्तु पर 30% का छूट मिलने के बाद आपको वो वस्तु कितना रुपये मिलेगा, तो 349.3 रुपये मिलेगा, ठीक है। और देखिए इसको रुपया और पैसा में कहेंगे तो कैसे कहेंगे, तो देखिए दशमलव के पहले यहाँ पर 349 है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो 349 रुपया कहेंगे। और दशमलव के बाद 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और एक जीरो बैठाकर यहाँ पर क्या कहेंगे, तो पैसा में कहेंगे, ठीक है। यानी वह वस्तु आपको 499 रुपये का वस्तु 30% का छूट मिलने के बाद आपको 349 रुपया और 30 पैसा में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्यूरेट आंसर निकल कर आ रहा है इस सेकंड तरीका से। तो दोस्तों आशा करते हैं आप डिस्काउंट निकालना बहुत ही अच्छी तरह से सीख गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे।